नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे कवि के सफर पर जिनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारी आपकी जिंदगी का आईना है। नाम है हरिवंश राय बच्चन। अब उनकी मशहूर कविताओं से तो हम सब वाकिफ हैं, पर आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा और गहरे उतरें और उस इंसान को समझें जिसने उन शब्दों में अपनी पूरी रूह डाल दी। और इस सफर की शुरुआत करने के लिए बच्चन जी की इस एक लाइन से बेहतर और क्या हो सकता है। जरा सोचिए, इसमें कितना कुछ छुपा है। जिंदगी का कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष और उस संघर्ष में चलते रहने की इंसान की जिद। तो कहानी शुरू होती है साहित्य की दुनिया में उनके एक धमाकेदार आगमन से। एक ऐसा पल जिसने आने वाले कई दशकों के लिए उनकी पहचान तय कर दी। वक्त था 1933 का। सोचिए, एक नौजवान कवि जिन्हें उस वक्त ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, मंच पर आते हैं और एक ऐसी कविता पढ़ते हैं जो रातों रात उन्हें एक सितारा बना देती है। जी हां, वो कविता थी मधुशाला। जरा उस मंजर को इमेजिन कीजिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है, और जैसे ही बच्चन जी की वो दमदार आवाज गूंजती है और वो मधुशाला सुनाना शुरू करते हैं, मानो हर कोई बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिंदगी के जश्न से भरी उन लाइनों ने सीधा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। और नतीजा, ये वंस मोर का शोर, ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, आप जानते हैं, ये एक कनेक्शन था, एक जुड़ाव जो उसी पल उस कवि और सुनने वालों के बीच बन गया था। मधुशाला की ये लाइन क्या खूब है ना? ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक नजरिया है, एक फलसफा है। मतलब जिंदगी का हर पल ही तो एक त्योहार है और हमें उसे वैसे ही जीना चाहिए। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। ये जो बाहर इतना जश्न था, इतनी शोहरत थी, इसके ठीक पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी, कवि के अंदर की दुनिया। तो चलिए अब जरा उस दुनिया में झांकते हैं जहां एक गहरा अकेलापन था और किसी अपने की तलाश। अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने के लिए बच्चन जी ने एक प्रतीक चुना, हंस का। हंस यानी वो अकेली आत्मा जो हम सबके अंदर है। ये जो लाइन है, ये असल में एक उम्मीद है, एक पुकार है कि चलो उस जगह चलें जहां कोई तो अपना हो, भले ही वहां बस अकेलापन ही क्यों ना बांटना पड़े। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, बच्चन जी की सोच का सफर। देखिए, उनकी जो पहली हंस वाली कविता है उसमें एक उम्मीद है, एक तलाश है, लेकिन जब तक वो दूसरी हंस कविता लिखते हैं तब तक जवाब और एहसास दोनों बदल जाते हैं। वो एक कड़वी हकीकत को अपना लेते हैं, और वो हकीकत ये है। ये लाइन उनकी दूसरी हंस कविता का पूरा निचोड़ है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सुनना आसान नहीं है, पर वो बताती है कि उनके जहन में अकेलेपन का एहसास कितना गहरा था। अब सवाल ये उठता है कि ये अकेलापन आता कहां से है? तो बच्चन जी के हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी आज की ये भागदौड़ भरी जिंदगी। उनकी एक और कमाल की कविता है जो इसी चीज को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। तो ये कविता जीवन की आपाधापी एक कहानी की तरह आगे बढ़ती है। पहले तो हम इस दुनिया के मेले में अचानक आंखें खोलते हैं, फिर घबराते हैं कि मैं कहां आ गया, और फिर बस भीड़ के साथ बहने लगते हैं, है ना? और नतीजा ये कि जिंदगी इतनी तेजी से निकल जाती है कि हमें ये सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि क्या सही है, क्या गलत। मुझे लगता है ये फीलिंग हम सबको कभी ना कभी तो जरूर महसूस हुई होगी। अब इस सफर को एक और गहराई देते हैं, और इस बार आवाज हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं बल्कि उनकी पत्नी तेजी बच्चन जी की है। वो एक ऐसी नज्म पढ़ रही हैं जो इंसान के दुख की उस परत को छूती है जहां शायद कोई और पहुंच ही नहीं सकता। बस ये एक सवाल, सोचिए जरा इस पर। यह पूरी कविता की रूह है। क्या वाकई कोई है जो किसी दूसरे का दुख ले सके? क्या हम सच में अपना दर्द किसी से बांट सकते हैं? और फिर आता है ये आखिरी सवाल जो सब कुछ पलट देता है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, मतलब आपकी हमदर्दी का मैं क्या करूं? ये लाइन तो सिंपैथी यानी सहानुभूति के पूरे आइडिया पर ही एक सवालिया निशान लगा देती है, और हमें ये एहसास दिलाती है कि आखिर में अपने दुख में इंसान बिल्कुल अकेला होता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर इंसान अकेला है, दुख बांट नहीं सकता, तो जिए कैसे? और यहीं हम पहुंचते हैं बच्चन जी के फलसफे के शिखर पर, एक ऐसी सोच जहां संघर्ष जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का मतलब ही बन जाता है। अश्रु, स्वेद, रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी की असली तस्वीर है। उनकी सबसे मशहूर कविता अग्निपथ हमें यही बताती है कि ये सफर मुश्किलों से भरा है,
आंसू, पसीने और खून से सना हुआ है, पर यह रुकता नहीं, चलता रहता है। और फिर वो दोहराते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये 3 बार क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये जिंदगी ही है, आग का रास्ता। और इस पर बिना डरे हिम्मत के साथ चलते रहना ही इंसान का मुकद्दर है, उसकी नियति है। और अब अंत में एक ऐसी बात जो पूरे सफर को एक सर्कल में लाके पूरा कर देती है, बच्चन जी की आखिरी इच्छा। वो कहते हैं, मेरे जाने के बाद जो लोग मेरे पीछे चलें वो याद रखें कि ये जो पूरी जिंदगी थी, ये जो संघर्ष था, यही सच्ची मधुशाला थी। सोचिए, कहाँ वो जश्न वाली मधुशाला और कहाँ ये संघर्षों से भरी सच्ची मधुशाला। शायद वो यही कहना चाहते थे कि जिंदगी का असली जश्न उसकी मुश्किलों से लड़ने में ही है।